और इस बीच बीजेपी ने ममता सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी के सांसद लॉकेट चैटर्जी ने आरोप लगाया पश्चिम बंगाल में मुगलों जैसा शासन और पुलिस टीएमसी आपस में मिले हुए हैं। और पश्चिम बंगाल भारतवर्ष में ही आते हैं, लेकिन आज वही पश्चिम बंगाल से जो महिला का आवाज उठ रहा है, ये हमारे पश्चिम बंगाल के लिए कलंक है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में मुगल जो शासन था, हम लोग इतिहास में पढ़े थे, वही शासन फिर से लेके आ रहे हैं। अभी संदेशखाली का सिचुएशन आप समझ नहीं पा रहे कि हम लोग कहां पे। हम लोग सुने हैं कि आईसीएस का सुना है, हम लोग इराक ईरान का बात सुना है, हम लोग पाकिस्तान का बात सुना है कि महिला के ऊपर कैसा अत्याचार चलते हैं। आज वही पश्चिम बंगाल में हो रहा है। ममता बनर्जी कल बोल रहे थे ना कि एक भी एफआईआर नहीं है। इसलिए नहीं है कि एफआईआर करने के लिए जो पुलिस होता है वो भी शेख शाहजहां के साथ एकदम मिले जुले है। पूरा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन तृणमूल का पार्टी ऑफिस हो गया है। पुलिस के सामने ये सब होते थे। हम लोग नहीं चाहते कि ये ऐसा एक संदेशखाली पश्चिम बंगाल में दूसरा तीसरा ना हो जाए, घर घर में संदेशखाली नहीं बन जाए। हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि शेख शाहजहां को फांसी देना चाहिए, एनआईए इंक्वायरी होना चाहिए और मृत्युदंड इसके ऊपर, इसके नीचे और कुछ नहीं हो सकता है। इस मुद्दे पर जरा चर्चा करते हैं। विनोद जी, आपको लगता है कि चुनाव में ये संदेशखाली का मुद्दा टीएमसी को भारी पड़ेगा? देखिए, ये सीधे सीधे लॉकेट चैटर्जी का बयान में सुन रहा था। वो मुगल शासन की तुलना करने की क्या बात है? यानी आप पोलराइज करना चाहती हैं। वो जो अपराधी हैं या अभियुक्त हैं जिनके खिलाफ, उसमें शेख शाहजहां भी है और एक वो हाजरा भी है और दो तो उसमें गैर मुस्लिम हैं, जो दो गिरफ्तार हुए हैं, और तीसरे शेख शाहजहां हैं। इनको भी गिरफ्तार करना चाहिए, ये बात तो ठीक है। लेकिन बार बार शेख शाहजहां पे जोर देना, मुगल, पाकिस्तान, ईरान, यानी कहीं ना कहीं आप उसको हिंदू मुस्लिम का कलर देना चाह रही हैं। तो ये जो राजनीति है, एक महिलाओं की अस्मिता के मुद्दे को आप वहीं तक रखिए। उसमें मुगल शासन का मैं उदाहरण बता दूं। बनारस के एक ब्राह्मण की औरत को एक मुगल सिपाही उठा ले गया। औरंगजेब को जो खबर मिली तो उसने न सिर्फ उस महिला को छुड़वाया बल्कि उसको फांसी की मौत की सजा दी उस अपने सिपाही सालार को, और उसको पैसे दिए, ठीक है, दिलवाए। तो मुगल शासन हर चीज में बता देना, ठीक है। लेकिन फिलहाल राकेश शुक्ला जी, ये जो मुद्दा है संदेशखाली का, मतलब ये पश्चिम बंगाल में ध्रुवीकरण की जमीन फिर तैयार कर रहा है क्या? देखिए, संदेशखाली को इसलिए जीवित रखा जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल तौर पे आप देखिए, पिछले चुनावों में सीपीएम से ये सीट छीनी गई थी बसीरहाट की। फिर संदेशखाली जो सीट है, विधानसभा सीट, वहाँ पे सीपीएम से छीन के तृणमूल है। भारतीय जनता पार्टी जो वहाँ बिल्कुल नहीं थी, आज वो 45% वोट के साथ संदेशखाली पे खड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में भी ममता को लग रहा है कि इस तरह की परिस्थितियां नहीं बनी तो भारतीय जनता पार्टी इस 45% और 40% का चंक लेके पूरे बंगाल में अपना फैलाव कर सकती है। इसीलिए संदेशखाली का मुद्दा जो है वो चुनावी साल में इतना गर्माता हुआ नजर आ रहा है। बहुत एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।